देखिए 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और सुबह होते ही सभी अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। न्यूज़पेपर्स को एक भी लाइन पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। इस इमरजेंसी को लागू करने के पीछे का रीजन इंटरनल डिस्टर्बेंस बताया गया, लेकिन इसका रियल रीजन कुछ और ही था। 4 साल पहले यानी 1971 में हुए लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। जिसके बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है। जैसे आज बीजेपी पर एलिगेशन लग रहे हैं, ठीक वैसे ही। जिसके बाद ये केस पूरे 4 साल तक चलता है और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय की पीएम यानी इंदिरा गांधी को दोषी बताया और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी लगने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि अब इंदिरा गांधी को अपनी पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती। अब उसी समय पर जन नायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण पूरे सिस्टम के खिलाफ टोटल रिवॉल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि आज की तरह ही उस समय भी जनता अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई से जूझ रही थी। और इसी सब का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया बैन भी खत्म हो गया। अब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन जनता ने इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में दिया और 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और फिर सत्ता में आई जनता पार्टी। अब जिस तरह से 1975 में कांग्रेस पर इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, वैसे ही आज की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस समय भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई से परेशान था और आज भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और पेपर लीक से परेशान। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सरकार ये सब ठीक कर पाए।